स्पेस स्टेशन इंसानों का अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला वो बड़ी सी यान है जो धरती की ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जहां पर जाकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में तरह तरह के रिसर्च करते हैं। वैसे अभी पूरी दुनिया में कुछ देशों के पास ही खुद का या कई देशों के पार्टनरशिप के तौर पर स्पेस स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो स्पेस में मौजूद अभी तक एक्टिव सबसे बड़ी मानव निर्मित स्पेस स्टेशन है, जिसे शुरुआत में अमेरिका और रूस ने मिलकर बनाया था। बाद में जापान, कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसके भागीदारी में जुड़ गए। वैसे चीन ने अकेले ही अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है। इसने 2011 में अपना पहला स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 को लॉन्च किया था। इसे 2 सालों के लिए ही तैयार किया गया था, इसलिए 2018 में धरती में गिरकर ये नष्ट हो गया। फिर तियांगोंग 2 को लॉन्च किया गया 2016 में। वैसे पश्चिमी देश इसे स्पेस स्टेशन कम स्पेस लेबोरेटरी ज्यादा मानते हैं। वैसे हाल ही में पता चला कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूस की पार्टनरशिप भी टूटने वाली है, क्योंकि रूस खुद का ही एक अलग स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है। वैसे इस पार्टनरशिप की टूटने की बड़ी वजह रूस यूक्रेन की लड़ाई को माना जा रहा है। वैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा तो चाहती है कि रूस की पार्टनरशिप 2030 तक बनी रहे, लेकिन उस वार में अमेरिका का रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के बाद रूस इसके लिए तैयार नहीं है। खास बात यह है कि हमारा देश भी 2030 से 35 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और तियांगोंग के बाद दुनिया का तीसरा स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है, जिसका पहला पड़ाव गगनयान से होगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे सफल मिशन के बाद गगनयान की तैयारी है, जो इसरो का पहला मानव मिशन होने वाला है। भारत की स्पेस स्टेशन के बारे में साल 2019 में ही इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने ऐलान किया था, जो गगनयान के बाद पूरा होने वाला है, क्योंकि गगनयान मिशन ही इसका पहला लेवल है, जिसमें यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर दूर लियो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। मतलब ये मिशन जहाँ तक जाएगा वहीं पर भारत की स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की प्लानिंग है। इंडियन स्पेस स्टेशन का वजन तकरीबन 20 टन का होगा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन से काफी हल्की होगी। ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, जिसमें माइक्रोग्रेविटी से जुड़ी परीक्षणों को किया जाएगा। वैसे यहाँ पर 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे। वैसे इस स्पेस स्टेशन से फायदा ये होगा कि भारत की अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी का क्षमता बढ़ जाएगी। अंतरिक्ष में बार बार निगरानी के लिए सैटेलाइट को भेजने के दौरान आने वाले खर्चों में भी कमी आएगी। वैसे भारत की स्पेस स्टेशन बन के तैयार होने तक अमेरिका भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देगा। इसके लिए नासा और इसरो के बीच समझौता भी हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 2026 में भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा सकते हैं। वैसे किसी स्पेस स्टेशन को उनके आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वहां पहुंचने के बाद डॉकिंग टेक्नोलॉजी से उन सभी हिस्सों या मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। वैसे ये वो तकनीक है जिससे अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ा जाता है। इसी तकनीक के वजह से इंसानों को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना मुमकिन होता है। तो भारत स्वतंत्र तौर पर अपने आप के लिए स्पेस स्टेशन बनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन जाएगा।